Good morning, students. I hope you all are fit and fine at your home. Today, we will start the first chapter of geography. Chapter name is The Earth in the Solar System. बेटा, जब मैंने कल आपको बताया था ज्योग्राफी का मीनिंग क्या, उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो अर्थ के फीचर्स होते हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं इन द ज्योग्राफी. सो फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन द सोलर सिस्टम. सो बेटा, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ा रही हूँ. अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है यू कैन आस्क मी. सो आवर फर्स्ट लाइन इज़ हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. जब सन चला जाता है तो अगर हम स्काई में देखते हैं तो कितना अच्छा फील होता है ना. तो वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. अब ये डॉट्स किसको बोल रहे हैं? स्टार्स को बोल रहे हैं. जब हम नोटिस करते हैं आफ्टर सनसेट तो हम देखते हैं कि छोटे छोटे लाइक डॉट्स शाइन कर रहे होते हैं स्काई के बीच में. लाइक मैं अपनी एग्जांपल देती हूँ. मैं क्या करती हूँ, वैसे तो हम देखो स्टार्स को काउंट कर नहीं सकते हैं, है ना. बट जब कभी कभी बारिश वाला मौसम होता है ना तो स्टार्स कम होते हैं ना वहाँ पे स्काई में. तो मैं क्या करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ और मैं काउंट करने लग जाती हूँ, है ना. लाइक मतलब जब बारिश वाला मौसम होता है तो वहाँ पर सिर्फ 8 या 9 स्टार्स होते हैं ना. बट मैं एज अ होल तो नहीं देखती ना स्काई को. अब पूरा स्काई जो पूरे वर्ल्ड में है वो तो फिल्ड है किसके साथ? स्टार्स के साथ. बट मैं अपने घर की तरफ से देख लेती हूँ और मैं घर आके मम्मा को बोलती हूँ, अंदर मम्मा आज तो सिर्फ 8 और 9 स्टार्स हैं, या तो आज बारिश पक्का ही आएगी, है ना. जब स्टार्स नहीं होते तो बारिश आती है ना, तो हम ऐसे ही करते हैं. बट मैं कहना क्या चाह रही हूँ इस एग्जाम्पल से कि हम स्टार्स को काउंट नहीं कर सकते. हम सिर्फ अपने ही एरिया में काउंट करके बोल देते हैं कि आज इतने स्टार्स हैं, आज इतने स्टार्स हैं. बट एक्चुअली में ऐसे थोड़ी होता है. एज अ होल देखे तो बहुत सारे स्टार्स होते हैं ना. soon you would see the number of increasing. फिर हम देखो, अब हम इस टाइम जब सनसेट होता है थोड़ी देर बाद जब 7 o'clock होता है या 7:30 होते हैं तो हम देखते हैं 2-3 स्टार्स होते हैं. बट धीरे धीरे क्या होता है, वो इंक्रीज़ होते जाते हैं, है ना, बढ़ते जाते हैं. तो जब बढ़ते जाते हैं तो हम उसको काउंट भी नहीं कर पाते हैं. पूरा स्काई जो होता है वो शाइनिंग टाइनी ऑब्जेक्ट्स के साथ फिल हुआ होता है क्योंकि बहुत सारे स्टार्स होते हैं और बिल्कुल वो ट्विंकलिंग कर रहे होते हैं. ऐसे लगता है जैसे डायमंड हो, है ना. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, जगमगा रहे होते हैं. जैसे जुगनू होता है ना, वैसे ही होते हैं स्टार्स. बट इफ़ यू लुक एट देम केयरफुली, अगर हम पूरे ध्यान से देखते हैं, अगर एक ही स्टार की तरफ फोकस करके देखते हैं तो हमें ये नोटिस होता है कि कुछ स्टार्स जो हैं ट्विंकल कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं. बट कुछ ऐसे ही हैं, है ना. कुछ ऐसे ही ग्लो कर रहे होते हैं जो सिर्फ अपनी रोशनी दिखा रहे होते हैं बट जगमगा नहीं रहे होते वो जुगनू की तरह. तो जैसे मून शाइन कर रहा होता है ना, वैसे ही कुछ स्टार्स भी शाइन कर रहे होते हैं. नेक्स्ट लाइन देखो बेटा, अलोंग विद दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स. अगर हम ये ब्राइट ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, हम इधर मून भी देखते हैं ना उन दिनों में. और जो मून होता है वो अलग अलग टाइम पे आता है, अलग अलग शेप में आता है और उसकी पोजीशन भी अलग अलग, मतलब उसकी प्लेस भी अलग अलग होती है. हम एक महीने में एक बार फुल मून देख सकते हैं. और जो फुल मून होता है ना, जब वो दिखता है महीने में एक बार, तो पता है किस दिन दिखता है? जब पूर्णिमा होती है. अब ये एग्जाम्पल याद रखना, पूरा मतलब फुल और पूर्णिमा फुल मून वाले, मतलब जब पूर्णिमा होती है तभी पूरा मून शो होता है, फुल मून शो होता है. तो ये लर्न भी हो जाएगा आपको इससे. अब जो फोर्टनाइट लेटर होती है, मतलब हम पूरा उसको देख नहीं सकते हैं, है ना. जब हमें पूरा नहीं दिखता है, मतलब वो न्यू मून होता है. न्यू मून नाइट जो होती है वो अमावस्या की नाइट होती है. और यहाँ पर ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट. पूरी क्लियर नाइट होती है, पूरी क्लियर, कुछ नहीं होता, है ना. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइनी टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. आपको
ये पता है कि हम क्यों नहीं देख पाते हैं मून को या फिर स्टार्स को डे टाइम में? बिकॉज इनकी जो सन की मतलब दिन में क्या होता है, सन होता है, और सन की इतनी ब्राइट लाइट होती है, इतनी तेज़ लाइट होती है कि वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अलाउ ही नहीं करता कि वो दिखें, इसीलिए वो सिर्फ रात को दिखते हैं, है ना। द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जो भी रात को जगमगाते हैं, अपनी शाइनिंग लाइट दिखाते हैं स्काई में, उसको हम क्या बोल देते हैं? सेलेस्टियल बॉडीज़। तो अब आपको अगर कोई क्वेश्चन पुट करता है व्हाट डू यू मीन बाय सेलेस्टियल बॉडीज़, तो यू कैन आंसर ना यस, है ना। बहुत इंटेलिजेंट हो आप लोग। अब नेक्स्ट देखो, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं वो बहुत ही बड़ी होती हैं और हॉट मतलब गर्म होती हैं, गैसेस की बनी होती हैं, उनकी खुद की हीट होती है, उनकी खुद की लाइट होती है और दूसरों को भी लाइट देते हैं वो लार्ज अमाउंट में। और ये सेलेस्टियल बॉडीज़ जो होती हैं उनको हम बोलते हैं स्टार्स। और सन भी एक स्टार है, सन की बहुत रोशनी है ना। अगर हम दूसरे स्टार्स देखें जो नाइट में होते हैं, उनकी इतनी रोशनी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं हमसे। बट जो सन है, सन की बहुत ही रोशनी होती है और वो अपनी हीट भी देता है और अपनी लाइट भी देता है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन। वो सन की तरह ही होते हैं बट हम उसकी जो है हीट और लाइट फील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। होते वो सन की तरह, उनकी हीट भी होती है, उनकी लाइट भी होती है, बट दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो दूर होती है। तो बेटा ये आपका फर्स्ट पेज था, ठीक है। राइट साइड में एक एक्टिविटी भी दी हुई है, आप उसको परफॉर्म कर सकते हो। और स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ लेना कभी भी। ये फर्स्ट पेज आपने बहुत अच्छे से रीड करना है। इसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम फुल मून कब दिखने को मिलता है, न्यू मून कब दिखने को मिलता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ कौन सी होती हैं, है ना। तो लाइट कौन कौन देता है, हीट किसकी होती है। तो ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बच्चे। आप ये क्वेश्चन, मैं चाहती हूँ कि आपको मैं आज एक वर्क दूँ। आपने क्या करना है, इस पेज में से आपने खुद क्वेश्चन बना के आंसर करने हैं, रफ़ नोटबुक पे करना है आपने। ये देखते हैं कौन करेगा ये वाला वर्क, मेरे को चेक भी करवाना आप। और जब भी बेटा आप व्हाट्सएप पे पिक्स सेंड करते होते हो ना, तो आप पिक्स मत सेंड किया करो, पीडीएफ बना के सेंड किया करो, ताकि मैं इजीली उसको चेक कर सकूं। ऐसे मल्टीपल पिक्स हो जाती हैं और क्लैरिटी भी नहीं आती है इतनी। ओके बेटा, हैव ए नाइस डे।